अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी केरला स्टाइल वेजिटेबल स्टू बनाने की रेसिपी। काफ़ी सिंपल रेसिपी है, काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है, काफ़ी कम वक्त में बन के तैयार भी हो जाती है। आपके पास करीब 4-5 वैरायटीज़ की सब्जियां हों और आप झटपट इसे बनाकर घर पे खा सकते हैं। इसे आप नीर डोसा चाहे अप्पम किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में ले लिया है मैंने करीब 3 बड़े चम्मच तेल। इसमें डाल दूंगी कुछ खड़े मसाले जैसे कि 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 लौंग और 2 इलायची ले ली है मैंने छोटी वाली। और इसमें डाल दिया है मैंने 2 लाल मिर्च, सूखी हुई तीखी वाली सूखी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक है यहाँ पर, इसे डालकर थोड़ा सा भून लूँगी। अदरक भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इस तरह से पतले स्लाइसेस में काट कर इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। अब इसमें डाल दूंगी मैं 2 से 3 हरी मिर्च इस तरह से बीच में चीरा लगाकर, और 12 से 15 कड़ी पत्ते मैंने डाल दिए हैं, इनको भून लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, ये कुछ खड़े मसाले और नारियल का दूध ही इसमें फ्लेवर देता है। यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का आलू इस तरह से डाइस करके ले लिया है, 1 मीडियम साइज़ का गाजर छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पर हरी मटर ले ली है, आधा कप फ्रेंच बीन्स ले ली है छोटे टुकड़ों में काट कर, और करीब आधा कप मैंने यहाँ पर फूल गोभी ले लिया है। इन सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेना है करीब 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। आप इसमें चाहें तो ड्रम स्टिक भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। नमक डालने से सब्जियाँ जल्दी सॉफ्ट होने लगेंगी। नमक डालने के बाद तुरंत ही आप देखेंगे कि सब्जियों में से पानी काफ़ी रिलीज़ होने लगा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 कप के बराबर पानी और फिर ढक्कन लगाकर इन सब्जियों को मीडियम आंच पर करीब 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में ढक्कन हटाकर इसे चलाते रहें ताकि सब्जियां जो है वो समान रूप से पके, एक बराबर पके। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि सब्जियां भी अच्छे से पक गई हैं, पानी भी लगभग सूख गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 कप के बराबर नारियल का दूध। आप चाहें तो घर पर नारियल का दूध बनाकर उसे यूज़ कर सकते हैं, या तो आप बाज़ार से भी लाकर नारियल का दूध इसमें यूज़ करें। सब्जियां तो पूरी तरह पक चुकी हैं, तो नारियल का दूध डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस एक उबाल आ जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी करीब 4 से 5 बड़े चम्मच कोकोनट क्रीम, यानी कि नारियल का क्रीम। अगर आपके पास नारियल का क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नारियल का दूध जो है करीब 1 कप और ज़्यादा डाल दें। तो यहाँ पर हमारा वेजिटेबल स्टू बन के तैयार हो गया है। अब मैं आंच को बंद कर दूँगी। इसे आप गर्मा गर्म डोसा के साथ सर्व करें या स्टीम्ड राइस के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये काफ़ी हल्के मसाले में बना ये वेजिटेबल स्टू बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।